अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, मुझे एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है। तो आज जो है, आज नहीं कल शाम से मुझे मेरी तबीयत ख़राब हुई है। कल मुझे स्टोर की क्लीनिंग करनी पड़ी, उसकी वजह से जो है डस्ट वगैरह की थोड़ी सी मुझे एलर्जी हो गई है। तो खैर आप लोग माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पर आज मैं बात करूँगी थोड़ी सी अरमान मलिक की फ़ैमिली, उनके बच्चों से रिलेटेड और उनके टॉपिक के अंदर जो अब कूदी हैं, मैदान में आई हैं निशा लांबा। आप सब जानते हैं काफ़ी पहले मैंने निशा लांबा के लिए भी एक वीडियो बनाया था। मुझे निशा लांबा अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती हैं शायद मैंने तब भी बताया, मैं आज भी बताती हूँ। वैसे तो मैं फेमिनिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि फेमिनिस्ट होने के यहाँ बहुत सारे मीनिंग्स हैं। फेमिनिज़म को यहाँ बहुत सारे जो है वो मतलब मिल लिया जाता है ना, कि ये लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, नहीं। लेकिन अगर देखा जाए औरत को सपोर्ट करने के हिसाब से, ख़ास तौर पर मैं कहती हूँ कि एक माँ को सपोर्ट करने के लिए और एक औरत को सपोर्ट करने के लिए, तो हाँ बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि मैं पहले भी आवाज़ उठाती थी, अब भी उठाऊँगी। हाँ, ख़ुद को फेमिनिस्ट कहना, फेमिनिज़म में पढ़ना, उससे मेरा कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली जो है इस्लाम को, ना सिर्फ मैं मुसलमान हूँ बल्कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिस करती हूँ। तो मुझे अपनी फेमिनिज़म का भी एक लिमिट, एक दायरा मालूम होना चाहिए कि आखिर औरत के क्या हकूक़ हैं और औरत को कैसे होना चाहिए। तो मैं अपने फेमिनिज़म को या अपनी क्या कहते हैं थॉट को साइड में रखकर इस वक्त बात करती हूँ निशा लांबा की। निशा लांबा मैदान में उतरी हैं क्योंकि कल जो है, आई थिंक आज सुबह या कल वीडियो आया था अरमान मलिक के चैनल के ऊपर, जहाँ पायल और गोलू यानी कि कृति ने अपने जो हैं वो अपने पेट दिखाए, अपने स्टिचेस दिखाए, अपने माँ होने का सबूत देती रहीं। और वाकई एक चीज़ मैं बताऊं कि मैं उस चीज़ के ऊपर बहुत खफा हुई। मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा कि माओं को आकर यहाँ सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। देखो, जब बात आई थी सितारा यासीन की बेटी आयत के ऊपर, तो वहाँ पर बहुत सारे सवाल उठे थे। वो घटिया चीज़ थी, वो गलत चीज़ थी, वो हक नहीं था किसी को करने का। हाँ, जिसको अगर हम कहते हैं ना कि किसी को हक है, कोई है जो इस चीज़ सारे सिनेरियो के पीछे है, तो वो कोर्ट के ज़रिए, अदालत के ज़रिए चीज़ करेगा, ना कि आके सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म के सवाल किसी बच्ची के ऊपर, किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर, किसी बड़े छोटे के ऊपर भी उठाने का किसी को राइट नहीं है। हम कौन होते हैं इस तरह की बातें कहने वाले। हाँ, लोगों ने जो है पायल मलिक और कृति के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाई और कहा कि तमाम प्रेगनेंसी जितनी भी थी ये तमाम फेक थी, ड्रामा था, सब कुछ था। लेकिन इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी कि और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे वो अरमान मलिक का अपनी बहनों के साथ सलूक है, सपना के साथ, सुनीता के साथ, और ये सारा कुछ जो है इसका अलग सिनेरियो है। पहली बीवी, वो सारे चक्कर, वो सब कुछ अलग सिनेरियो है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है बच्चों की, तो वो अलग सिनेरियो है। यहाँ बच्चों को लेकर मैंने उनकी जितनी जर्नी देखी है, पूरी प्रेगनेंसी की 9 मंथ की, उन्होंने अपनी जर्नी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की है, पब्लिक के साथ शेयर की है। तो वहाँ मुझे कोई सिंगल चीज़ भी फेक नहीं लगी है, कोई सिंगल चीज़ भी। और मैंने अपनी वीडियो में बात कही थी। आज जबकि मैंने ये वीडियो देखा, पहले मैंने निशा लांबा को देखा, उसके बाद मैंने फैमिली फिटनेस को सब्सक्राइब आई थिंक कर रखा है, चिरायु को कर रखा है, मुझे नहीं याद, लेकिन अरमान मलिक को मैंने नहीं कर रखा। इसलिए पायल की वीडियो मेरे पास नहीं आई थी, मेरे पास पहले आई थी निशा लांबा की वीडियो। तो मैं निशा लांबा की वीडियो देखने के बाद इनके चैनल के ऊपर गई हूँ, और वो वीडियो देखकर जहाँ पायल और कृति अपना पेट दिखा रही हैं, अपने स्टिचेस दिखा रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहने आई हूँ कि आपको ज़रूरत क्या है कि आप आकर यहाँ पर क्लेरिफिकेशन देते हैं। देखिए, कोई भी कंट्रोवर्सी तब तक जन्म नहीं लेती है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ती है, जब तक आप लोग आकर उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। कंट्रोवर्सी अपने आप ही दम तोड़ देती है जब आप लोग उसको इग्नोर मोड पे रख देते हैं। कोई आपके दरवाजे पे आकर कब तक बजाएगा, कब तक शोर मचाएगा, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे। अगर आप रिस्पॉन्स दोगे तो फिर आप पूछोगे, वो बताएगा, आप दरवाज़ा खोलोगे और वो आपको दरवाजे में सताएगा। आप पूछो ही नहीं, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपके दरवाजे में कोई भी नहीं है, ठीक है, तो वो कितनी देर वहाँ खड़ा रहेगा, आखिर चला जाएगा। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो पायल के बच्चों के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं नहीं जानती किस किस ने उठाया, किस किस ने नहीं उठाया, हो सकता है बहुत सारे रिएक्शनिस्ट अब मेरे खिलाफ़ हो जाएं, लेकिन इसके बच्चों को लेकर मैं कोई मुकाबला करने के लिए नहीं उतरी। लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा है कि मुझे पर्सनली इनकी कोई भी प्रेगनेंसी, ये जो दोनों की प्रेगनेंसी थी, बिल्कुल भी फेक नहीं लगी है। और पायल, यहाँ मैं याद दिलाती चली, 2 नहीं 3 बच्चों की माँ है, और चिरायु भी उसी का बेटा है। कुछ
जो है वो क्वेश्चन मेरे भी हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स मेरे भी हैं, वो भी मैं यहाँ रखूँगी और उनकी भी बात यहाँ पर रखूँगी। यहाँ पर निशा लांबा, खैर मुझे तो ये चीज़ जो है ना पर्सनली बहुत बुरी लगी, लेकिन निशा लांबा की वीडियो देखकर, यकीन करें उनकी बातें सुनकर भी मुझे शदीद दुख हुआ। निशा लांबा भी सिंगल मदर है, उसने बहुत अच्छी बातें की हैं। उसने तो पहले लोगों को आवाज़ दी है, उसने कहा है कहाँ हैं वो फेमिनिस्ट औरतें जो वैसे जो है फजूल के मामलात में तो आकर वीडियोस बना देती हैं, सपोर्ट का नाटक कर ही लेती हैं, लेकिन यहाँ जब उनकी ज़रूरत है तो वो क्यों नहीं आई हैं बाहर। और वाकई मैं यहाँ ये कहूँगी कि माँ को जब ज़रूरत हो तो ज़रूर आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात किया निशा लांबा ने, उन्होंने कहा कि पायल ने तो अपने स्टिचेस दिखा दिए, लेकिन आपके बच्चे जो बात करते हैं पायल पर, कृति पर, आपके बच्चे इन फ्यूचर जब आपसे कहेंगे कि पायल ने तो अपने स्टिचेस दिखाए हैं, आपने कभी पब्लिक में आकर क्यों नहीं दिखाए कि हाँ सच में ये बच्चे मेरे हैं, सच में ये बेटी, ये बेटा, ये बच्चे मेरे हैं। आपकी माँ ने क्यों नहीं दिखाया? और वाकई हम होते कौन है? देखो एक और चीज़ भी मैं कहूँगी कि तमाम माँओं के तो जो है वो सीजर से नहीं होते बच्चे, किसी की नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, तो वो क्या दिखाएगी। और तमाम माँओं के पेट पे निशान नहीं भी पड़ते, ये भी मैं आपको बता दूँ, किसी किसी बच्चे पे पड़ते हैं या किसी किसी औरत के पड़ते हैं। ये आप ख़वातीन हैं, आप माएँ हैं, मुझे सुनने वाली जो हैं वो 90% जो है वो माएँ होती हैं। तो आप मुझे बताइएगा, क्या आप हर बच्चे के ऊपर निशान पड़ते हैं? अगर मिसाल के तौर पर पायल के पेट पर ये लकीर नहीं होती या पायल का सीज़र नहीं होता तो वो क्या दिखाती है आपको? और दूसरी चीज़, पायल की इतनी बड़ी हुई टमी आपने देखी, वो आफ्टर प्रेगनेंसी, वो भी उसके 2 बच्चे हुए हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे थे, तो वो भी बहुत बड़ा सबूत है। इतनी बड़ी टमी कहाँ से निकल आती होती है? आफ्टर डिलीवरी होती है, मतलब रह जाती है, और कुछ अरसे में आहिस्ता आहिस्ता जो है नॉर्मल होती है। अच्छा, इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि निशा लांबा साहिबा ने कहा कि रिस्पेक्ट, प्लीज़ रिस्पेक्ट वुमेंस। तो यहाँ मैं कहूँगी कि वुमेन की रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन एक माँ की रिस्पेक्ट बहुत बड़ी होती है। मैं नहीं कह रही कि औरतों की इज़्ज़त नहीं है, औरत की भी इज़्ज़त है, ठीक है। जो औरतें ठीक हैं, हक पर हैं, राइट हैं, सही बात करती हैं, तो उनकी इज़्ज़त है। अब ऐसी औरतें जैसे कि अब डीडी के लिए कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई हुई कि साइमा नामी खातून है, और वाकई मैंने उसके कमेंट्स पढ़े हैं, वो कहती है इसकी शादी है, संडे को इसकी शादी है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब बकवास उसने लगा रखा है। तो वो कहती है कि उसके चैनल पे जो लास्ट वीडियो पड़ी है जिसके ऊपर उसकी वो बच्ची मामा कर रही, सॉरी पापा कर रही है, तो कहती है कि इसके बाद अब दूसरा वीडियो मैं यही डालूंगी जब डीडी की शादी होगी। तो इस तरह की औरतों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। इसीलिए मैं कहती हूँ मैं तमाम ख़वातीन के सपोर्ट में नहीं हूँ, जो राइट हैं, हक के ऊपर हैं, सच्ची हैं, मैं उनको सपोर्ट करूँगी, या उनके साथ जुल्म हो रहा है मैं सपोर्ट करूँगी। मैं हर औरत को आकर यहाँ पर सपोर्ट नहीं करना शुरू कर दूँगी। यहाँ पर मैं माँ को ज़रूर सपोर्ट करूँगी, मैं हर माँ को सपोर्ट करूँगी, अगर वो भी ज़्यादती के ऊपर नहीं, किसी दूसरे के साथ ज़्यादती नहीं कर रही। और निशा लांबा ने कहा कि मुझे लगता है शर्म हया बिक गई है। वाकई यार, अब वाईटी की सूरत हाल, और वही बात है ना, कहते हैं नफसा नफसी का दौर होगा, क़यामत के करीब अदवार में से ये है, फितने का टाइम है। वही बात है कि शर्म हया बिक गई है, लोग शर्म हया बेच कर जो है वो अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। और निशा लांबा की एक और बात मुझे बहुत दिल को लगी, उसने कहा कि जो लोग ऐसी वीडियोस बना रही हैं, पायल और कृति के ख़िलाफ़ जो लोग ऐसी वीडियोस बना रहे हैं या बना रही हैं, बहुत से चैनल्स हैं, एक तो मैंने खुद देखा है कि मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए इनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं, तो वो लोग अपने घरों में अपनी माँओं से प्रूफ्स मांगें, सबूत मांगें कि उनकी माँ ने उन्हें सच में जना भी है कि नहीं, अपने अपने पेट दिखाएं, अपने अपने स्टिचेस दिखाएं, सब कुछ दिखाएं, ठीक है। लेकिन जो बहुत बड़ी बात की निशा ने आगे से, उसने कहा कि अपनी माँओं को से कहें कि आपको अपने स्टेजेस दिखाएं, आपके पैदा करने के सबूत दिखाएं कि आप उन्हीं के पेट से निकले हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें पब्लिक मत कीजिएगा क्योंकि हमें नहीं जानना है। ये बहुत बड़ी बात की है निशा लांबा ने कि हमें नहीं जानना है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने सपोर्ट की अपील की थी, मुझे वो अच्छी लगती हैं, किसी हद तक मैं उनकी चीज़ों के ऊपर उनको पसंद करती हूँ। कुछ होंगी मेरी भी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं भी पसंद होंगी, लेकिन बज़ाहिर मुझे उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। वो जैसी बहुत से लोग कहते हैं ऐसी ड्रेसिंग करती वैसे करती है, उनकी कंट्री में राइज है, उनके मज़हब में इसकी इजाज़त होगी, वो करती होंगी। वो मुस्लिम नहीं है जो मैं उनके ऊपर, उनकी ड्रेसिंग के ऊपर, उनकी स्टाइलिंग के ऊपर मैं उंगली उठाऊँ, ये मेरा राइट ही नहीं है ना, ये मेरा राइट ही नहीं है। क्योंकि हर इंसान का अपना रिलीजन है, वो अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी लिमिट्स जानता है। मैं कौन होती हूँ, मुझे क्या मालूम है हिंदू मज़हब के अंदर क्या क्या चीज़ें इजाज़त है, सिख रिलीजन के अंदर क्या क्या चीज़ों की परमिशन है, तो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठाऊँगी। हाँ, वो औरतों को सपोर्ट करती है,
जुल्म होता है जिन औरतों के ऊपर, उनके लिए आवाज़ उठाती है। इसलिए निशा लांबा मुझे पसंद है और वो एक मज़बूत औरत है, वो ख़ुद को मज़बूत करके चल रही है अपनी बेटी के लिए। उसने इतनी स्ट्रगल की है, लाइफ में इतनी आगे बढ़ी है, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उसकी, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। उसने कहा कि कहाँ हो आप लोग, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सपोर्ट करें, तो बिल्कुल मुझे चीज़ अच्छी लगी। सॉरी मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई, मैं बिज़ी थी घर में, वरना मैं सुबह सुबह वीडियो बना देती। अच्छा, यहाँ पर पायल और कृति ने अपने पेट दिखा, अपने स्टिचेस दिखाए, वो लम्हात को चीज़ें मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैं कहती अब भी पायल रोई कि तभी पायल रोई, लेकिन नहीं यार, बंदी बड़ी मजबूत है। अच्छा, यहाँ पर अपने पेट दिखाते हुए एक चीज़ मुझे अजीब लगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसे घरों से नहीं हैं या हम ऐसी लड़कियाँ नहीं हैं, हम अपने पेट दिखा रही हैं, हमें बहुत अजीब लग रहा है, हम बड़ी मुश्किल से ये चीज़ कर रही हैं। तो ये बात ना कहें आप लोग। अब जिस फैमिली से भी हैं, आप लोगों ने ठीक ठाक अपनी टमीज़ को कैश करवाया। अब ये चीज़ यहाँ पर शायद आप लोगों को बुरी लगे, निशा साहबा को भी बुरी लगे, लेकिन जो रियलिटी है उसके ऊपर बात करेंगे कि आप अपने टमीज़ को दिखाती नहीं हैं। आपके पेट में आप खड़ी थी और अरमान मलिक ने इंजेक्शन लगाए थे, वो वीडियोस भी हमने देखी हैं। ये पेट आपने तब भी दिखाए हैं, तो ये आप अगर अभी भी दिखा रही हैं तो इसमें ये कहना कि हम बड़े बड़े मजबूर हो गए हैं, आज बड़े दुख में, बड़ी तकलीफ़ में हमें दिखाने पड़ रहे हैं, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। फिर आप पहले भी ना दिखाते, आपने पहले भी दिखाया, तो इसलिए इस चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड ना लें मेरे ख्याल से कि भाई ऐसा हमें मुश्किल से करना पड़ रहा है। नहीं, ये आपके लिए नॉर्मल चीज़ है। आप ऐसी ड्रेसिंग करती हैं, आपने अपने फ़ोटो शूट्स करवाए हैं, आपने पूरे गाने करवाए हैं अपने टमीज़ को लेकर, तो फिर इसलिए आप ये ना कहें कि आपने फ़र्स्ट टाइम कर लिया है, आपसे किया नहीं जा रहा। और एक और जो चीज़ है जो मुझे लगी कि मैं बोलूँ इसके ऊपर, इन्होंने अपने बच्चों के नाम बताए हैं। कायरा नाम बताया है तूबा का, और कृष्णा नाम बताया है इन्होंने अपने बेटे अयान का, और पृथ्वी नाम बताया है इन्होंने जैद का। इन्होंने कहा है कि जन्म राशि के हिसाब से इनके नाम कायरा, कृष्णा और पृथ्वी हैं, और वैसे इनके नाम तूबा, अयान और जैद हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ कहूँगी कि देखिए, राइट तो नहीं बनता, लेकिन अब पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि आप यूट्यूब स्टार्स हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर आप हैं, तो आप फिर आप लोगों की फैमिली जिसको आप दिखाते हैं, अपने सारा कुछ अगर आप दिखाते हैं, तो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, तो उसके ऊपर पब्लिक बात कर सकती है। मेरे ख्याल से राइट है पब्लिक को बात करने का। तो मैं भी बीइंग अ पब्लिक, मैं ये कहूँगी कि मुझे चीज़ आप लोगों की अच्छी नहीं लगी, समझ नहीं आई कि आप देखिए, एक कॉमेंट भी आज उन्होंने रीड किया था अपनी वीडियो के अंदर, उसमें उन्होंने कहा था, किसी खातून ने कोई कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी या पता नहीं दादी कहती हैं कि बच्चे के 2 नाम नहीं होने चाहिए, बच्चे की पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है, उसके माइंड पे, उसकी कामयाबियों पे, उसकी जहानत पे असर पड़ता है। तो वाकई आपने बच्चों के ये 2 तरह के नाम क्यों रखे हुए हैं, हिंदू नेम्स भी और मुस्लिम नेम्स भी? आप अपने बच्चों को कहीं इन फ्यूचर उनके माइंड के साथ, उनकी माइंड की कैपेसिटी के साथ, उनकी जहानत के साथ, उनकी समझदारी के साथ, उनकी कामयाबियों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये तो आपको सोचना चाहिए ना। मुझे ये चीज़ पता नहीं पर्सनली अच्छी नहीं लगी। या तो आप बच्चों के मुस्लिम नेम्स रखें या हिंदू नेम्स रखें। निक नेम्स ये कहती हैं, जैसे हमारा चिरायु भी है तो उसको हम चीकू भी कहते हैं। देखो, चीकू एक निक नेम है, ठीक है। चीकू जो है मेरे ख्याल से ना इंडियंस में नेम है और मुसलमानों में तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडियंस में नहीं, सॉरी, ना हिंदू मज़हब में चीकू नेम है और ना मुसलमानों में। पाकिस्तान में तो एक फ्रूट है चीकू तो इंडिया में मुझे नहीं पता चीकू होते हैं या नहीं होते, लेकिन गर्म इलाकों में होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है कि इंडियन नेम्स भी हैं बच्चों के और मुस्लिम नेम्स भी हैं। मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है ना, इसके ऊपर हम किसी को ट्रोल करते हैं। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने वो सिर्फ यहाँ रखा कि बच्चे को अगर अपने निक नेम रखने हैं, अपने उनके जन्म राशि के हिसाब से हिंदू नेम रखे हैं, तो फिर आप उनके निक नेम भी हिंदू रख लें या कोई भी निक नेम रख लें। बच्चे का मुस्लिम नेम भी, इंडियन नेम, सॉरी हिंदू नेम भी, तो वो चीज़ समझ नहीं आती है। प्रॉपर किसी चीज़ को लेकर चले ना। आपने फिर कहते हैं कि हम पर लोग बातें करते हैं। अब इतनी चीज़ें अजीब अजीब करते हैं, इतनी चीज़ें अजीब अजीब करते हैं, तो लोग बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, आज इनके व्लॉग में एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि इनके जो है रूम में यहाँ वहाँ कपड़े बिखरे हुए, यहाँ तक कि LED जो इनका लगा हुआ उसके ऊपर भी बच्चों की पजामियाँ टांगी हुई, ठीक है। मुझे हैरत हो रही है भाई, हैरत हो रही है। क्या है यार, ठीक है, अच्छी बात है, घर में छोटे बच्चे हैं और शायद अब घर में हैं नहीं, कहीं गई हुई हैं या आउट ऑफ टाउन है, मुझे नहीं समझ आई आपके उस रूम को देखकर आज।
और एक चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि अगर आपके घर में 3 छोटे बच्चे भी हैं, फिर भी ये मैसी सा नहीं लगता कि भाई यहाँ वहाँ फ्रिज के ऊपर, जब अब एलईडी पे तो फ्रिज पे भी होगा, फ्रिज पे चड्डी लटकी हुई है, लंगोट जो है एलईडी पे लटका हुआ है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई, कोई कहाँ पर, अरे नहीं, जब इतनी सारी हेल्पर्स भी होती हैं आपके साथ, कोई ना कोई हेल्पर हो रखती है आपके साथ, तो फिर आपको मैनेज करके चलना चाहिए। उसके अलावा फिर कमी भी नहीं है आपके पास, आप स्टैंड ले लें, ठीक है, आप स्टैंड ले लें, उसको कहीं आप बैल्कनी में, टेरेस में, अपने रूम में एक साइड में एडजस्ट कर सकती हैं। मैं देखती होती थी मरियम फ़ाहद ने अपने एक रूम में रखा हुआ होता था अक्सर स्टैंड जो है, कपड़े फैलाए हुए होते थे उसके ऊपर, जब ये सऊदीया में थी। तो अच्छा लगता है ना जब एक घर को आप मैनेज करके चल रहे हो, पता चलता है कि देखो इन औरतों में कितना सलीका है। ठीक है, आपके घर में बहुत सारे बेबीज़ हैं, लेकिन आपके बहुत सारे हेल्पर्स भी हैं, और चीज़ों को अच्छे से करके चलें। अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं मुझे क्यों। अगर आपने मतलब संभाल नहीं सकते तो फिर अपने इकट्ठे इतने सारे बेबीज़ क्यों किए? क्या ये सब एज अ फॉर कंटेंट ही किया है कि फिर अब आप इतना मैसी दिखा रहे हैं सब कुछ? नहीं ना, अच्छे लगते हैं हमें आपके बच्चे, हमें खुशी होती है। बच्चे तो प्यारे होते हैं यार, बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। मैं तो इस चीज़ में कभी भी फ़र्क नहीं करती कि कोई बच्चा हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा, नहीं, सबको अल्लाह ताला ने खुद बनाया है, अल्लाह ताला खुद बनाते हैं सबको, तो सभी प्यारे होते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है, भले से आपने वो क्या कहते हैं IVF के ज़रिए, आई थिंक यही कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसको फिर आप साबित करें कि फॉर कंटेंट नहीं है। ठीक है, आपने अपने बच्चों को अच्छे से रखा हो, अपने रूम्स को, बच्चों के रूम्स को क्लियर करते हैं और अच्छे कलर्स पहनाते हैं बच्चों को। पता नहीं क्यों अक्सर जो है मुझे इनके बच्चों की ड्रेसिंग जो है ऐसे लगता है बस ये एवं ही उनको किसी तरीके से अपने पुराने स्टाइल में ना, गाँव वाले स्टाइल में नहीं। अब वो अरमान मलिक के, पायल मलिक के, कृति के बच्चे हैं, तो हम उन्हें अच्छे ड्रेसिंग सेंस में देखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कलर्स में और फ्रेश लुक में हम उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन हम उनके ये लंगोटे, ये चड्डियाँ, कच्छियाँ, पजामियाँ जो हैं वो हम यहाँ वहाँ मैसी हुए हुए देखना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, अरमान मलिक की पहली शादी से लेकर पायल ने हम बात की। पायल ने कहा कि अरमान मलिक की पहली शादी जो हुई थी वो 17 साल की उम्र में हुई थी और उनकी आपस में नहीं निभ सकी, यानी वो बचपन की शादी थी। बाद में अरमान मलिक को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, उसने शादी नहीं करनी थी, तो वो शादी उनकी टूट गई। और उसने ये कहा कि वो हमारे व्लॉग यकीनन देखती होगी, यानी फर्स्ट वाइफ अरमान मलिक की, अगर उसे कोई एतराज़ होता तो वो आ सकती है, खुद आ सकती है, और हो सकता है वो आ जाए। तो मैं भी ये सोच रही थी कि हाँ वाकई ये भी तो हो सकता है, अरमान मलिक की फ़र्स्ट वाइफ भी आ जाए उनके घर में और अपने बच्चों को लेकर आ जाए, और बोले भाई इनका भी राइट है, ये भी तो हो सकता है। यानी कि पायल ने खुली जो है वो क्या कहते हैं, खुली छुट्टी दे दी, या क्या कहते हैं, खुले अल्फाज में उसने कह दिया कि अरमान मलिक की पहली बीवी को फुल इजाज़त है, वो हमारे घर आ सकती है। बड़ी हैरानकुन बात है ये। खैर दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।